सबसे पहले हम पढ़ेंगे वर्णमाला, उसके बाद संधि, समास, कारक, उपसर्ग पढ़ते, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, वर्ण विचार, शब्दशुद्धि। ये जो टॉपिक है ना, ये टॉपिक है, ये वर्णमाला, संधि, समास, कारक, उपसर्ग। चाहे जो भी आप एग्जाम दो, कंपटीशन एग्जाम दो, ये तो आएंगे ही आएंगे, ये तो आपके लिए आएंगे ही आएंगे। सभी कोई भी परीक्षा दो, कंपटीशन की कोई भी परीक्षा दो, आपके लिए तो उपयोगी है। और बाकी ये बच्चे छोटे छोटे, ये थोड़े से संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, हाँ इस ये भी पढ़ेंगे हम। और मुहावरे, लोकोक्तियाँ, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि भी पढ़ेंगे। चलो हम पहले टॉपिक की ओर चलते हैं। पहला टॉपिक वर्णमाला। चलो वर्णमाला। वर्णमाला क्या है? वर्णमाला किससे कहते हैं? वर्णमाला पढ़ने जा रहे हैं। हिंदी सीखने के लिए वर्णमाला की आवश्यकता होती है। वर्णमाला क्या है? वर्णमाला, इसकी संधि विच्छेद करें तो क्या होता है? वर्ण प्लस माला से मिलकर बना है। वर्ण का मतलब क्या होता है? वर्ण का मतलब क्या है? वर्ण का मतलब क्या है? वर्ण का मतलब होता है भाषा की सबसे छोटी इकाई। समझ में आ गया? नहीं समझ में आया है ना? भाषा की सबसे छोटी इकाई का सर जी, गुरु जी, इकाई मतलब भाषा की सबसे छोटी इकाई का मतलब ये है कि जैसे कि कमल है, कमल लिखा हुआ है ना, इसके क्या है? ये वर्ण नहीं है, ये क्या है? शब्द है। क्या है? अब इसका विच्छेद करेंगे, बांटेंगे। के शब्द में कौन सा बचा है? के से क्या है? के में ए की आवाज मिल रही है, ए। अनार वाला की आवाज निकल रही है, के साथ के अलग ए। ये ये दिख रहा है, ये वर्ण हो गया। मैं के साथ प्लस ए है, ले के साथ ए है। ये जो अलग कर दिया हमने, ये मैं ले, ये अलग कर दिया ना, अलग अलग दिख रहे, ये वर्ण हो गया। ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है, इसको विभाजित नहीं कर सकते हम, आगे टुकड़े नहीं कर सकते। इसको कहते हैं वर्ण की सबसे छोटी इकाई, यानी कि सबसे छोटी इकाई जिसके आगे टुकड़े हम नहीं कर सकते। समझ में आ गया? समझ में आ गया सबको? अब माला। अब माला का मतलब क्या है? माला क्या मतलब क्या है? समूह, पंक्ति। समूह, पंक्ति। अब मैं अलग से तुम्हें पूछूं कि फूल माला का मतलब क्या होता है? सब बता देंगे? फूल माला का तो सब बता देंगे भाई, फूल माला है ना, 90% तो 99% बता देंगे, लेकिन वर्णमाला को बता दोगे? अब डेफिनेशन, परिभाषा बता दी, इतने तो बता सकते हैं आप। वर्णमाला क्या है? सबसे छोटी इकाई। माला का मतलब समूह है। क्या होता है? वर्णमाला के मतलब क्या होता है? समूह, वर्णों का समूह है, वर्णों का समूह। तो समूह किस तरह से? समूह, ये भी तो हो गया कमल में, ये भी तो वर्ण हो गए। नहीं, व्यवस्थित समूह होने चाहिए, यानी कि जिसमें समझ में आना चाहिए, व्यवस्थित। वर्णों का व्यवस्थित, ये गलत थोड़ा सा लिखे आगे, वर्णों का व्यवस्थित, वर्णों का व्यवस्थित समूह। वर्णों का व्यवस्थित समूह से हम कहते हैं, क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, वर्णमाला व्यवस्थित समूह है, वर्णों का। वर्ण सबसे छोटी इकाई है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। माला का मतलब समूह है, पंक्ति। अभी हमने पढ़ा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। अब जानते हैं कि भाषा क्या है। भाषा किससे कहते हैं? भाषा किससे कहते हैं? विचार विनिमय के माध्यम को भाषा कहते हैं। विचार, इसका मतलब क्या है? विचार विनिमय यानी कि मेरे अंदर, दिमाग के अंदर जो विचार हैं, मैं आपको बताऊं, प्रकट करूं, किसी सामने दूसरे व्यक्ति को बताऊं, अपने विचार को जो बोल रहा हूँ, ये माध्यम जो बन रहा है, आपको समझ में आ रहा है, ये एक भाषा होगी। जो विचार विनिमय को विचार विनिमय करना, ये भाषा होगी। यानी कि अपने जो अंदर है, बताना, किसी दूसरे को बात बताना, जिसको समझ में आ जाता है, वो भाषा होता है। वो क्या है? भाषा होती है। अब भाषा लिखी जाती है, लिखने का तरीका क्या होता है? लिखने का तरीका होता है लिपि। यानी कि भाषा को लिखने के ढंग, यानी कि भाषा को लिखने का तरीका क्या है, उससे लिपि कहा जाता है। हिंदी की लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि है,
की फारसी, हिंदी की, संस्कृत की देवनागरी लिपि है। अब व्याकरण, व्याकरण क्या है? व्याकरण का मतलब क्या होता है? व्याकरण यानी कि भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, लिखना, पढ़ने की, सीखने की विधा होती है, विधि है। यानी कि शुद्ध रूप से लिखना किसी भाषा को और शुद्ध रूप में किसी भाषा को बोलना, ये एक व्याकरण होता है। इसको क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। नोट में आपको ये ध्यान रखना है कि मौखिक, मुख प्लस एक, एक प्रत्यय जुड़ने से, एक प्रत्यय जुड़ने से, यहाँ पर एक प्रत्यय जोड़ने से एक बना मौखिक, एक, एक बना है मुख प्लस एक। तो मौखिक रूप से जवानी रूप से कौन सी सबसे छोटी इकाई है? ध्वनि इकाई है। सबसे छोटी इकाई कौन सी? ध्वनि है। ओके। और भाषा की ऐसे अगर सवाल आता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, इस तरह से प्रश्न आ रहा है, तो क्या होगा? वर्ण होगा, जिसे विभाजित नहीं कर सकते। अगर मौखिक आ रहा है तो ध्वनि होगी। आगे चलते हम, आगे हम जानते हैं कुल वर्णों की संख्या। वर्णमाला में कुल कितने अक्षर है? पूरे मतलब वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? वर्णों की संख्या कितनी है वर्णमाला में? तो टोटल वर्णमाला में मूल स्वरों की संख्या, मूल स्वर 11 है, मूल व्यंजन 33 है, संयुक्त व्यंजन 4 है, अक्षय ज्ञ से, और अयोग्य ध्वनि, अयोग्य स्वर, ये स्वर है कितने हैं? 2 है। कौन से? अंग ए, अंग ए 2 है, और उत्क्षिप्त व्यंजन 2 है। उत्क्षिप्त व्यंजन टोटल कितने हो गए? 11, 33। ये मूल, ये टोटल मूल स्वर और मूल व्यंजन, ये इन दोनों को मूल यानी कि मूल वर्णमाला में मूल वर्ण कितने होंगे? मूल वर्ण ये हो गए 44 मूल वर्ण। मूल वर्ण 44 हो गए मूल वर्ण। अब 44 4 48, 48 2 50, 50 2 कितने? 52। टोटल कितने हो गए? 52 हो गए। टोटल कितने? वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होगी? 52 वर्णों की संख्या होगी। अगर मूल वर्णों की संख्या पूछे आपसे ना, तो 44 होगी। टोटल पूरे वर्णों की संख्या वर्णमाला में आपसे पूछे तो कितनी होगी? 52 होगी। चलो आगे हम पढ़ते हैं। चलो आगे हम जानते हैं वर्ण भेद। वर्णों के भेद कितने हैं? 2 है। एक स्वर, एक व्यंजन। एक स्वर और एक व्यंजन। स्वर किससे कहते हैं? स्वर का मतलब क्या होता है? स्वर यानी कि जिसका उच्चारण स्वतंत्र होता है, यानी कि इसके साथ कोई दूसरा कुछ भी मिलावट नहीं है, दूसरा कोई मिला हुआ नहीं है। जैसे कि ए, आ, ई, इनके साथ कोई दूसरा मिला हुआ है ना, कोई दूसरा मिला हुआ नहीं है। यानी कि व्यंजन में से, इनमें से कोई दूसरा मिला हुआ नहीं है, व्यंजन नहीं मिला हुआ है। ये स्वतंत्र रूप से, इनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। जबकि यहाँ पर व्यंजन, व्यंजन क्या है? व्यंजन उच्चारण स्वतंत्र नहीं होता है। इसका मतलब क्या है? उच्चारण स्वतंत्र नहीं होता है, यानी कि ये स्वरों की सहायता से इनका उच्चारण होता है। स्वरों की सहायता से इनका उच्चारण होता है। किस तरह से? स्वरों की किस तरह से? जैसे कि के, क, क, के में, के ना, के में ए की आवाज आ रही है, ए की आवाज आ रही है। आप जैसे बोलोगे के में ए की आवाज आ रही है, जबकि इसमें नहीं आ रही है, स्वर में नहीं आ रही, नहीं आ रही है, जबकि इसमें व्यंजन में आती है। यहाँ पर प्राणवायु बाधित नहीं होती है, यानी कि सीधा ही बोल रहे हैं, कोई दूसरा मिला हुआ नहीं है तो बाधित नहीं होगी। जैसे आ ई नहीं हो रही है यहाँ पर, जबकि थोड़ा सा ऐसे ऐसे रुकावट हो रही है ना, पैदा बाधित हो रही है, रुकावट महसूस हो रही है ना, तो ये बाधित होना, इससे बाधित होना कहते हैं कि प्राणवायु बाधित। जबकि इसमें प्राणवायु बाधित होती है, जैसे ऐसे बाधित हो रही है। यहाँ पर हम बात करते हैं कि इनकी संख्या, टोटल संख्या कितनी है? संख्या कितनी है? संख्या स्वरों की बात करें तो संख्या 11 है, स्वरों की संख्या। जबकि यहाँ पर बात करें तो कितनी संख्या है? 33, 33 संख्या 33 है। और एक बात करें तो यहाँ पर मात्रा,
मात्रा मात्रा किससे कहते हैं? उच्चारण में लगने वाला समय यानी कि बोलने में लगने वाला समय, उसको क्या कहते हैं? जी। मात्रा। जैसे कि ए में ए से आ जाता है, आज आ जाता है ना, ए से आ, ई ई, ऐसे ऊ, इसमें क्या लग रहा है? समय लग रहा है ना। ए से आ, ए आ, ए में थोड़ा 50% मुंह खुल रहा है, मुख खुल रहा है ना, और आ में पूरा मुख खुल रहा है, यानी कि समय लग रहा है। समय में ए से आ की ये मात्रा लगी रही है ना, ये मात्रा ई में छोटी ए से पढ़ते थे, लेकिन समझ में नहीं आता था, ई लिखो, कौन सी सर जी, कौन सी ई लिखे, ऐसे पढ़ते थे, छोटी ई बड़ी ई। तो यानी कि लगने वाला समय, उच्चारण में लगने वाला समय मात्रा होती है। आज हमने पढ़ा, क्या पढ़ा आज? आज हमने वर्णमाला पढ़ी। वर्णमाला किससे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। सबसे छोटी इकाई वर्ण है, मौखिक रूप से ध्वनि है, और शब्द, अक्षर, अक्षर ये शब्द होता है, पद, वाक्य, और वर्णों के भेद, दो स्वर व्यंजन। वर्णों की कुल टोटल संख्या कितनी है? 52 है। मूल वर्णों की संख्या पूछे तो कितनी? 44 है। ऐसे टोटल 52 होगी। देखो, अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो घंटी दबा देना, प्लीज घंटी दबा देना आप, जिससे हमें एक मोटिवेशन महसूस होता है, एनर्जी आती है, ताकत आती है, जिससे हम डिमोटिवेशन नहीं होते हैं, ताकत आती है, जिससे हमें लगता है हमें कुछ मिल रहा है, हमें फ़ायदा हो रहा है, जिससे हम और भी कुछ कोशिश करने लगता है, कि हमारा इससे एडिट करने में बहुत सारा वक्त लगता है, आप समझ सकते हो। तो घंटी दबा देना नीचे से। थैंक यू, अगली क्लास में हम मिलते हैं। जय हिंद।